बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज है 54वां दिन परमहंस महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक चर्चा का। किसान के बताने से पहले वो प्रेत ने कभी झंडूदत्त जी का ध्यान भंग करने का प्रयास क्यों नहीं किया था, ये देखिए पूजा सुंदर साथ जी। अभी जा रहा अभी। हाँ तो मैं गाड़ी हूँ। जी ये देखिए सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर, ये कल स्पेशली डिजाइन किए गए हैं हमारे बहुत प्यारे महाराज जी को दर्शाने के लिए। इनके दर्शन करके यहाँ इतना अच्छा लगता है, तो यदि आंखें मूंद कर इनके दर्शन किए जाएंगे हमारे परमहंस महाराज जी के, तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे कल इतना सुकून मिला देखकर सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल ना बहुत प्यारी प्यारी कुछ बातें आई थी, ये देखिए दर्शन, प्यारे नेत्रों को ठराने वाले दर्शन। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज हम वो बातें भी करेंगे जो कल आई थी। हाँ जी प्रीति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पल पल तू ही संभाले। आत्म की धनी हो मेरे, सतगुरु सिरपुर वाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पल पल तू ही संभाले। आत्म की धनी हो मेरी, सतगुरु सिरपुर वाले। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से, और प्रेम से गले लग जाऊं। आया हूँ शरण में तेरी, मेरे जीवन के रखवाले। आत्म की धनी हो मेरी, सतगुरु सिरपुर वाले। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरी दर्शन को है तरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां, तेरे दर्शन को है तरसे। आ जाओ सामने मेरी, या मुझको पास बुला ले। आत्म की धनी हो मेरे, सतगुरु सिरपुर वाले। धन्य धन्य है धाम धनी का, धनी तेरा भजन करूं मैं। मेरे जीवन के हो मालिक, तुम्हें सत सत नमन करूं मैं। धन्य धन्य है धाम धनी का, धनी तेरा भजन करूं मैं। मेरे जीवन की हो मालिक, तुम्हें सत सत नमन करूं मैं। फरियाद करूं मैं तेरे दर पे, फरियाद करूं मैं तेरे दर पे। इस जग से तू मुझे बचा ले।
आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु सिरपुर वाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पल पल तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु सिरपुर वाले, सतगुरु सिरपुर वाले। प्रणाम जी, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मुझे तो पता ही नहीं था हमारी प्रीति जी भी इतनी मीठी आवाज, इतना मीठा हृदय, इतने मीठे भाव। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। धनी की बहुत मेहर। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की अति सुंदर बीतक। और आपको पता है सुंदर साथ जी, कल ना इसके बाद भोजन करने गई मैं, तो दिल में महाराज जी की बातें चलती रहती है ना, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पंखा बंद होते होते भी कुछ देर उसके परों को लग जाती है, धीरे 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 होते 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 फिर जाके हम माया में रलते हैं। तो ऐसे लग रहा था ये प्रेत का प्रसंग भी ना बहुत छोटी सी कहानी नहीं है, सुनाने को तो इसको 4 मिनट में 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, अगर ये एक कहानी हो, एक प्रसंग हो। ऐसा लगा कि किसान आके महाराज जी को बता के गए। पहले भी तो प्रेत वहीं पे रहते थे ना, पहले भी तो खेत में रहते थे। आज तक तो उन्होंने महाराज जी को कुछ कहा भी नहीं, और महाराज जी भी आराम से बैठे हुए थे। अब किसान बता के भी चला गया कि रहता है, पर क्या महाराज जी ने जाकर उस प्रेत को बाहर निकाला? सुंदर साथ जी, जब किसान बता गया है कि यहाँ पे रहता है, तो क्या अनावश्यक, जब वो तंग भी नहीं कर रहा महाराज जी को, तो क्या हमारे महाराज जी ने उनको बाहर निकाला कि इस खेत में रहते हो तुम, चलो इसको बाहर निकालो जाके? नहीं गए वो सुंदर साथ जी। जब तक उनकी ध्यान साधना को भंग करने की कोशिश नहीं की, अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा उन्होंने प्रेत को भगाने में भी व्यर्थ नहीं की। तो अनावश्यक रूप से यदि हमें कोई तंग नहीं कर रहा, पर वो बुरे विचार रखते हैं या फिर अपनी सेवा में लगे हैं, जो धनी ने उनको रोल दिया है वो अपना रोल निभा रहे हैं, पर हमें तंग भी नहीं कर रहे, हमारी पिया के साथ यदि कोई हम बढ़ भी रहे हैं उसकी और वो नहीं तंग कर रहे, वो अपनी सेवा में अलग से बिजी हैं पर हमें कुछ नहीं कह रहे, तो हमें अनावश्यक रूप से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। महाराज जी ने पहले ही ताड़ लिया था ये सुंदर साथ जी, उन्होंने आज हमें प्रबोधित किया इस घटना के माध्यम से कि कोई कुछ लिख भी रहे हैं जा जाके किसी और की पोस्ट पे, वाई आर वी जंपिंग देयर, हमारा कुछ नुकसान कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं किसी प्रकार का भी, तो अनावश्यक रूप से विवाद करने में, लिखने में, फोन करके उनसे बहस करने में कभी भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कीजिए। हीरे रूपी सांसें मिली हैं, इनको सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है सुंदर सा जी। और मुझे तो लगता है प्रेत जानबूझ के आया था, उसको और सानिध्य चाहिए था महाराज जी का कि मैं यहाँ पे हूँ करूँ, मेरे पीछे पीछे लालटेन लेके ये भागें, क्योंकि वो तभी यहाँ से जाना चाहता था जब महाराज जी, उसका सौभाग्य था कि हमारे महाराज जी गए हैं उनके पीछे पीछे। ये भी ज़रूर जीव, क्या पता उसके बाद ही खेत से क्या निकला हो, सुंदर सा जी प्रेत की योनि से ही शायद मुक्त हो गया हो, क्योंकि मेरे महाराज जी की नजर जिस पे पड़ जाती है ना, उसको वो मुक्त कर दिया करते हैं सुंदर साथ जी। वो बहिश्तों में कायम होने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद क्या पता क्या लीला किस जीव ने मांगी थी, आगे क्या हुआ, आगे हम सुंदर साथ जी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, मंथन कर रहे थे कि महाराज जी के जो सतगुरु महाराज हैं राजनारायण दास जी, उनकी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसी बीमारी हो गई कि इतनी हालत खराब हो गई है उनकी कि घर वालों को फिक्र हो गई है, चिंताजनक अवस्था हो चुकी है। अब सतगुरु महाराज जी को आके महाराज जी बताते हैं कि इलाज करवाओ या फिर खुद ठीक कर दो, सबको ठीक करते रहते हो, मेरे भाई की पत्नी को, तो मेरे गुरु भाई की पत्नी को भी आप ठीक कर दीजिए, बड़ी सख्त बीमार हैं, आइए उसको देखकर चल लीजिए,
चलकर उनको देख लीजिए। और गुरु वाक्य को क्या समझते हैं, एक ही सेंटेंस में ना कई बार महाराज जी की बीतक का जिस्ट आ जाता है। सुंदर सा जी सार होता है ना बीतक का। कहते हैं गुरु वाक्य को हम क्या समझते हैं, ब्रह्म वाक्य। उन्होंने जो कह दिया दैट इज फाइनल। तो सतगुरु ने बोला चिंता मत करो, सब ठीक ठाक हो जाएगी, वो तुम चिंता मत करो, बीमारी जो है सब अपने आप चली जाएगी। तो कहते हैं हमने गुरु के वाक्य नहीं, हमें लगा परमात्मा के ये वाक्य उन्होंने कहे हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं बोल सके कि सब ठीक हो जाएगा। अब जो वो कहते थे वो हो तो जाता ही था हमेशा। तो सुनकर कहते हैं महाराज जी कि मैं तो खामोश हो गया, चुप हो गया। निश्चय इतना प्रबल है अंदर। महाराज जी से सीखिए सुंदर सा जी, सतगुरु के वचनों पर कैसे चला जाता है कि ये ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म लीला करते हुए ब्रह्म वाक्य ये बोल रहे हैं। कहते हैं जो गुरु कह दें, हमारे जो सतगुरु कह दें, ये अंदर इतना, इसको क्या कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं सुंदर सा जी। प्रबल निश्चय है अंदर कि जो ये कहते हैं सही हो जाता है, जो कह दें ये हो ही जाएगा, फिर क्यों चिंता करेंगे। पर अवस्था बिगड़ती जा रही, इसमें लीला देखिएगा कैसी होती है सुंदर सा जी। अवस्था बिगड़ती जा रही थी गुरु भाई की पत्नी की, हालत बद से बदतर होती गई, धीरे धीरे ऐसे लगता था मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं। सब आके कहते थे अपने गुरु से जाके कहो ना, सबको ठीक करते फिरते हैं पूरे गांव में, सबको विभूति दे देते हैं, खुद उनके घर में बीमारी है, क्यों नहीं देखने जाते हैं घर, क्यों नहीं उनको देखते, क्यों नहीं ठीक कर देते। औरों को संजीवन देते रहते हैं, संजीवनी बूटी विभूति की तरह देते रहते हैं, और हर जगह वो जाते हैं, फिरते रहते हैं। गांव में भी कभी कोई ले जाता है, कभी कोई। अपने घर का ध्यान नहीं है क्या, इतनी सख्त बीमारी वहां पे आई हुई है, उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं सतगुरु से फिर महाराज जी जाते, सब उनको फोर्स करके भेजते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, अब तो घर चल के देखिए, मजबूर करते हैं सतगुरु महाराज जी को। और महाराज जी की बात वो मान भी लेते हैं सतगुरु महाराज। तो बार बार कहते हैं कि अब तो एक बार चल के तो देख लो, उनकी हालत बहुत खराब हो रही है सतगुरु महाराज। तो सतगुरु जी लाचार होके, क्योंकि महाराज जी की बात को वो मोड़ते नहीं है कभी भी। तो सतगुरु महाराज जब मैं बोलती हूँ तो राजनारायण दास महाराज जी हैं, और जब महाराज जी बोलती हूँ तो वो हमारे परमहंस महाराज जी हैं, राम रतन दास जी। तो कहते हैं किसी तरह मना के महाराज जी अपने सतगुरु महाराज को घर ले जाने के लिए तैयार हो गए, उनके घर, और साथ साथ महाराज जी भी उनके साथ ही चले हैं। और दोनों जब घर पहुंचे तो हालत देखी गुरु भाई की पत्नी की, यानी के सतगुरु महाराज जी की अपनी बहू है वो, अपने बेटे की ही पत्नी है वो सुंदर सा जी। सारे गांवों को बचाते हैं, सारे गांवों को। क्या कहते हैं यहाँ पे आके, कहते हैं जब घर पहुंचे उनकी हालत देखी तो सतगुरु महाराज जी कहते इसको तो कोई मर्ज ही नहीं है, अगर मर भी जाती तो क्या हो जाता, क्या हो जाता अगर मर जाती, अगर ये मर भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, और अगर ये मर जाती तो इसको संजीवन दे दिया जाता, इसको फिर जिंदा कर लिया जाता, इसको कोई मर्जी नहीं है, तुम चिंता ना करो, ठीक ठाक पड़ी हुई है, किसी बात की फिक्र ही नहीं है, यहाँ पे संजीवन दे दिया जाएगा, अगर जिंदा भी कर लिया जाएगा। सांत्वनाएं दी सतगुरु। और ये सुंदर साथ जी कैसी लीला यहाँ पे हो रही है। और सतगुरु जी वापस अपने स्थान पे चले गए सतगुरु महाराज। अब अभी वो घर पहुंचे ही थे, अभी वो पहुंचे ही थे जहां वो रहते थे सतगुरु महाराज जी। एक क्षण उपरांत ही कहते उनके पास सूचना पहुंच गई कि उनका तो निधन हो गया, प्राणांत हो गया उनका तो। और जैसे ही संदेश ये सुना तो महाराज जी सतगुरु महाराज जी के पास पहुंचे कि उनका तो प्राणांत हो गया, उनके तो चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए हैं। और जैसे ही सुना
उसी समय सतगुरु महाराज और महाराज जी घर पहुंच गए। उसी समय अभी वापस आए थे, खबर पहुंची, शायद इन्हीं के दर्शनों का इंतजार कर रही थी वो सुंदर साज जी कि इनको देखकर अंतिम बार दर्शन करके सतगुरु महाराज जी के तब उनको जाना था। हमें कुछ नहीं पता होता कौन सा जीव किस इंतजार में है सुंदर साज जी। और कहते हैं सतगुरु जी ने जाके देखा, पुत्र वधू का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी, मृत शरीर था। तो बोले क्या चिंता है, इसको हम जीवित कर देंगे, हमने तो वचन दे रखा है ना, इसको जीवित कर देंगे, पर शमशान पहुंच के जीवित होगी, ये जल्दी तैयारी करो शमशान जाने की। अब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए दाह कर्म करने की सारी सामग्री इकट्ठी की जा रही है। सब रो पीट रहे हैं और कह रहे हैं सारी सामग्री लेकर साथ में चलो। रोते पीटते सारे घर वाले उनको शमशान लेकर जा रहे हैं। बड़ी असमंजस सी स्थिति है, क्या होने वाला है आगे। ये शव, ये देह, ये मृत देह क्या मरघट में जाके जिंदा हो जाएगी? सब कितने तो तमाशबीन साथ में चले, दुनिया तमाशा चाहती है कि वहां जाके आखिर होने क्या वाला है, जिसका कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है वहां से। नर नारी कहते इतने थे, पर सबके चेहरों पे एक आश्चर्य, एक ताज्जुब सा था कि अब आगे क्या होगा। और महाराज जी कहते हैं अब तो हम स्वयं भी भ्रमित से थे कि वचन तो दिया है सतगुरु ने कि शव जिंदा तो होगा, और जो कह देते हैं वो होता भी जरूर है। और जो भी इनकी जुबान से भी निकल जाता है ना, गाहे बगाहे जो निकल भी जाता है ना, हमें ऐसे लगता है तो ज्यों का त्यों घटित होता है। जैसे ये कहते हैं बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा ही घटित होता है। तो जीवन दान क्यों नहीं मिलेगा इनको? तो शव कहते हैं मरघट में ले जाया गया है। महाराज जी में भी थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि सब रो पीट रहे हैं, पर मेरे सतगुरु तो जो भी कहते हैं हमेशा होता है ना। अब लोगों ने पहुंच गए हैं, शमशान में पहुंच गए, मरघट पर पहुंच गए। आग्रह की दृष्टि सतगुरु महाराज की ओर है कि अब ये क्या करेंगे। अब जन समूह पूरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी जीवित कर दो। सतगुरु महाराज जी कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, कर देंगे, जरा चिता पर धर दो। चिता पर रख दिया जाता है, कैसे जीवित नहीं होगी। लोगों ने वो भी कर दिया, चिता पर भी रख दिया और विधि पूर्वक चिता पर टेक दिया। अब सतगुरु महाराज जी कहते आग भी दे दो। वो संस्कार भी कर दिया गया, अग्नि भी दे दी गई उनको। सब फटी आंख से देखते रह गए, उनका अंत हो गया, जलकर राख हो गई, कैसे जीवित होगी। सब कह रहे थे भगवान जाने क्या होगा। सब उनका मुंह ताक रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सुंदर सा जी कैसा दृश्य वहां बना पड़ा है। सारे संबंधी बहुत दुखी हैं, मुंह देख रहे हैं उनका। अब क्या होता है, अब तो लपटों में से भी क्या कभी मुर्दा जीवित होता है। अब तो देह भी नहीं रही, अग्नि धधक रही है। सारे मुंह बाए महाराज जी की ओर, सतगुरु महाराज जी की ओर देख रहे हैं कि ये कब जिंदा होगी। अग्नि की लपटें निकल रही हैं, ज्वाला निकल रही है। ऐसे लगता है एक एक लपट आसमान तक जाती हुई महसूस हो रही है। एक साथ उछाल मार के गगन तक पहुंच रही हैं जैसे। और शव, मृत देह भस्मीभूत हो चुकी है। और उसके बाद कहते हैं जैसे ही वो देह पूरी तरह जल गई, सतगुरु महाराज अपने घर की ओर चल दिए। और मार्ग में क्या बोला उन्होंने पता है सुंदर साज जी?
अब हमेशा चिरंजीवी भव। क्या आशीर्वाद उनको दे गए हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। क्या मुक्ति का रास्ता उनको दे गए हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। कौन सा चिरंजीवी का आशीर्वाद उनको दे दिया, ऐसा लगा यहाँ से उनकी देह चली गई है। और एक बात और बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई, परमहंस जो होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो उनके लिए घर वालों में दूसरों में उनको कोई फर्क नहीं होता कि अपने घर वालों को मैं बचा लूं। जिसकी जितनी लिखी होती है ना, उसको चाहे कुछ भी दे दिया जाए, चाहे हम कहते हैं कि ये चमत्कार हुआ, ये बच्चे, उनका बचना लिखा होता है तभी उनको वो मिल पाती है। ये भी उन्होंने यहाँ पे दिखाया, जिसकी आगे जीवन नहीं लिखा हुआ उसको उन्होंने विभूति दी ही नहीं, और उनको कोई और ही आशीर्वाद मिलना था। यहाँ की विभूति देकर यहाँ की सांस प्राप्त की जा सकती है सुंदर साथ जी। पर पता नहीं उस जीव ने क्या मुक्ति पानी थी सुंदर साथ जी, जो उनको रास्ते में आते हुए महाराज जी ने अपने कानों से सुना कि सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं अब सदैव चिरंजीवी रहो। कहाँ पे सदैव चिरंजीवी रहा जा सकता है? ये जीव जब मुक्ति को पा लेता है तभी वो चिरंजीव हो उठता है, जब वो बहिष्ठ में जाने की तैयारी कर लेता है सुंदर साथ जी, तभी वो चिरंजीवी हो सकता है। बहुत सुंदर ये घटना है, बहुत दर्दनाक है, मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ हुई होगी। और महाराज जी ने जो कहा कि मैं बचा लूंगा, वो कुछ और ही बचाने की बात कर रहे थे। वो यहाँ की सांसें हम कभी कभी समझ नहीं पाते सुंदर साथ जी, परमहंसों के सतगुरु के मुख से क्या निकल रहा है। मैंने खुद कितनी बार नोटिस किया है वही बात, जब स्थिति बिल्कुल ही निकृष्ट हुआ करती थी, माया में रले गले पड़े, आज भी कुछ बहुत बेहतरी नहीं हुई है सुंदर साथ जी, पर वाणी मंथन अंदर जा जाके कुछ हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस तो देता है, पर वही बात तब किसी और ही अर्थ में समझ में आया करती थी, और आज वही बात का अर्थ ही बदल चुका है, उसका भावार्थ ही बदल चुका है अंदर। तो जो समझे वही समझ सकता है इन बातों को भी। कहते हैं मार्ग में क्या बोला, चिरंजीव अब रहो सदैव। सब कहते हैं अपना मन मार कर घर की ओर चले गए। और गुरु सतगुरु महाराज अपने स्थान की ओर चले गए। कहते हैं महाराज जी अपने दिल की बात बता रहे हैं, कहते उस दिन हमें इतना भय लगा, जिन महाराज जी को कभी भय नहीं लगता, उनको बड़े बड़े जानवर डरा नहीं पाए आज तक सुंदर साथ जी। कैसे कैसे जंगलों में, कैसे कैसे पहाड़ों में वो चढ़ जाते थे। ये प्रेत का अभी अभी आया था, इसीलिए शायद इसके पहले प्रेत का इंसिडेंट आया था, वो किसी से नहीं डरते। पर कहते आज हमें भय लगा, मौत भी जिसको मुझे भयभीत नहीं कर पाती थी, पर आज कहते हैं मुझे भय लगा, सतगुरु साहिब से डर लगा आज मुझे। ऐसे लगा जैसे जैसे मौत समीप है, ऐसा लगा मुझे आज। और ये अवस्था कई दिन तक रही सुंदर साथ जी, खुद बता रहे हैं, आप कुछ नहीं छुपाते कि आज मुझे ऐसा लग रहा है तो इसको बीतक में से छुपा लिया जाए, इसको गायब कर लिया जाए, नहीं, सब कुछ सच सच बताया हुआ है सुंदर साथ जी। कहते ये, और सतगुरु तो भांप जाएंगे, अगर अवस्था है वो मिलने आते हैं, उनको ना भी मिलने आए तो अंदर समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने भांप लिया कि इनकी कैसी अवस्था अंदर से चल रही है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। कहते हैं इस कारण उन्होंने अंदर ही अंदर, बताया नहीं गया, महाराज जी ने सतगुरु महाराज को बताया नहीं है, पर अंदर से उन्होंने भांप लिया है कि इसकी अंदर की अवस्था मुझसे भय लगने लगा है। ये क्यों लीला रची गई है सुंदर साथ जी, जिसका जाने का समय था
या मुक्त होने का समय था, उसको तो टाला नहीं जा सकता था। पर ये धनी और धनियानी में कैसी लीला ये चल रही है इस समय, कहते हैं। तो सतगुरु ने जब भांप लिया, कई दिन तक ये अवस्था चलती रही, तो कहते हैं उन्होंने आदेश दिया कि अब ये कुटिया को छोड़ के अभी कहीं रमने का आदेश दिया कि यहाँ नहीं रहना अभी आपको। ये लीला का कारज कारण कल ही बात आई थी सुंदर सा जी। देवचंद्र जी जहाँ रहे जामनगर में, प्राणनाथ जी वहाँ नहीं रह पाए। ऐसी लीलाएं घटती गई, ऐसी लीलाएं, ब्रह्म लीला सुंदर सा जी होती रही कि मिहिरराज जी को वो स्थान छोड़ के जाना पड़ा। चाहे वो हबसा की घटना हो, वापस नहीं रह सकते थे वहां पे, या फिर जागनी के लिए निकलना पड़ा, कांजी भाई छुड़वा कर लाए, कितना कुछ हुआ, वो जामनगर वापस नहीं जा पाए। एक बार जब फाइनली छोड़ दिया था, तो ये हमेशा घटित होता है। आगे आगे अपने अपने सतगुरुओं का भी देखते रहिए कि कैसे उनको भी, क्योंकि चौथे पांचवें दिन की लीला का अनुकरण लीला चल रही है, छठा दिन परम उन्होंने जो करके दिखाया ना सुंदर साथ जी, वो हमें आज करना है। जो चौथे पांचवें दिन में ही नहीं, पहले दूसरे चौथे पांचवें तीसरे में तो हम आए ही नहीं थे ना, तो वो सारा कुछ हमें करना है। ये जागनी रास की गोपी को उस अवस्थाओं से गुजरना है। तो दिस इज रेप्लिका ऑफ दोज लीलास। तो ये भी लीला घटित हो रही है। कहते हैं आज्ञा शिरोधार्य कर ली। अगर आप सोचिए, अगर ऐसी लीला नहीं हुई होती और सतगुरु महाराज महाराज जी को कहते कि यहाँ से आपको जाना है, महाराज जी जा पाते? उनको छोड़ के कभी जा पाते? कभी नहीं जा पाते। उनके हुक्म से, उनके आशीर्वाद से ऐसी कोई लीलाएं का कारज कारण बनता है कि अब जब आदेश दिया ना कि आप रम जाइए कहीं और जाके, इसी कारणवश रम जाने का कुछ दिन को आदेश दिया कि कुछ दिन आप कहीं और जाकर रहिए। और कहते हैं हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कहाँ कर सकते थे। सतगुरु ने आज्ञा दी, आपको याद है अरब भेज दिया गया था, सतगुरु के द्वारा ही अरब भेज दिया गया था, क्योंकि आगे की लीलाओं के कारज कारण बनने हैं। उसके बाद प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ था, फिर खटरुत्ती का वो बन रहा था सुंदर सा जी, बेस खटरुत्ती का। 9 साल तक सतगुरु की जो जुदाई थी, खटरुत्ती का बेस तैयार हो रहा था, वाणी उतरने की तैयारी हो रही थी, वाणी उतरने की तैयारी हो चुकी थी, बन चुका था, लिखी हृदय में से बाद में आई। यही कारज कारण बनते जा रहे थे। हमें ऐसा लगता है जीवन में ऐसा हो रहा है, वो कोई ना कोई कारज कारण होते हैं। आप पीछे मुड़ के अपने जीवन में कभी देखिएगा सुंदर सा जी। आई ऑलवेज थैंक राज जी, इतनी सुविधाएं, इतनी सुविधाओं में से निकाला उन्होंने। शुक्र है राजी, कारज कारण बनाना था, क्योंकि तेरे दिल में आ गया है कि अब आप तो हमेशा समीप थे, मैं समीप आऊं आपके। अपने जीवन में देखिएगा, बस उस परिस्थिति में विवेक बुद्धि रख के घबराइएगा मत सुंदर सा जी। आगे आने वाले पिया के दिल को पढ़ लेना, मेरे धनी के दिल में कौन सा लाड आया जो ये परिस्थिति के रूप में उन्होंने भेजा है। जिस दिन वो आंख खुल जाती है ना सुंदर सा जी, उस दिन दुख आने पर आनंद होता है, और दुख कहीं चला ना जाए उसकी चिंता होती है कि अगर चला गया तो ये क्या, ये जो परिस्थिति बन रही है ये इतनी डीप रह पाएगी इनसाइड। कहीं पहले दुख पे डिपेंडेंसी होती है वो परिस्थिति को बनाए रखने के लिए, फिर उसके बाद हम उससे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ना दुख ना सुख, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती सुंदर सा जी। ये सब घटनाएं पिया बुन रहे हैं हमारे लिए। किसी परिस्थिति में मेरे प्यारे, मेरे
पिया जी के अंग सुंदर साथ जी, कभी मत घबराइएगा, वो पल पल हमारे साथ हैं। कहते हैं सतगुरु की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हम कर सकते हैं। मिहिर राज जी ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा सतगुरु महाराज जी, और अब नहीं जाऊंगा मैं। क्या वो सतगुरु से दूर जाना चाहते थे? महाराज जी भी कहते कैसे उल्लंघन कर सकता हूं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया, कुटिया को छोड़ दिया, जैसे ही हुक्म मिला तत्काल छोड़ दिया कुटिया को। और कहते हैं कुछ दिन तो पत्थर पे ही पड़े रहे हम, सोनगिरी से बच के हम एक पत्थर पे ही पड़े रहे कुछ दिन तो। और जो भी सतगुरु महाराज ने नवाजा था अंदर, जो हिकमत की थी, जो मेहरें की थी, कहते उसका रस लेते रहे हम उस पत्थर पे। जो उन्होंने दे दिया था हृदय में, उसका रस था अनंत रस, जो खत्म ही नहीं होता था कभी, नित्य नौतन, अंदर ही अंदर मिलता रहता था, पता ही नहीं लगता था ये कठोर पत्थर है या नरम बिछौना, उनको तो पता ही नहीं लगता। उनको तो पत्थर पे और आनंद आता है, जैसे हमारे स्वामी जी को भी आता है। कहते हैं इतनी ठंड हमने स्वयं देखा है सुंदर साथ जी। मुझे याद है एक बार आशीष उनके कमरे में सोए थे, साथ में बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा था यहीं पे गद्दा लगा दो, और आशीष जी को बहुत ठंड लगती है। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। दिसंबर की ठंड थी सरसावा में, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में। तो स्वामी जी ने कहा था मैं तो नहीं करता रोज, पर आप कर लीजिए। कहते इतनी ठंड में दरवाजा बंद नहीं करते, मैंने तो 2-2 3-3 कंबल ले रखे हैं, आपने तो एक ही ले रखा, आपको ठंड नहीं लगती स्वामी जी? तो उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती है, अगर गर्मी हो जाए, अगर ठंड कम हो जाए, मैं नहीं जाना चाहता उस गहरी नींद में। वो पूरी रात नहीं उस गहरी नींद में जाना चाहते सुंदर सा। बोलते थोड़ी थोड़ी ठंड लगती रहे तो अच्छा रहता है। शायद वो महसूस होता रहता है सुंदर साहब जी। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता पत्थर है या नर्म बिछौना, बल्कि उनको तो पत्थर पे ज्यादा चैन आता है कि अच्छा है, इस पे नींद नहीं आती, चुभता रहता है। हमें चाहिए सुविधाएं, उनकी सुविधा अंदर से आती है। वो नहीं चाहते यहाँ की सुविधा इतनी मिल जाए कि इतनी सुंदर नींद आई आज हमें, हम कितने खुश होते हैं, बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी सुंदर नींद आई। अक्षरातीत को नींद नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। वो प्रयास करता है मुझे नींद ना आए। जो तन भी मैंने धारण किया, वो अंगना प्रयास करती है कि मैं वो पल भी धनी के साथ खो ना दूं, कहीं नींद में ना चले जाएं। वो प्रयास करती है मुझे सुंदर नींद, मुझे गहरी नींद ना आए। कहते पत्थर पे बिता दिए हमने। सतगुरु ने जो दिया था उसका रस इतना अपरंपार था कि भुलाए नहीं भूलता, उसी के रस में मग्न रहने लगे हैं। कहते कैसे महिमा का वर्णन करूं। वो तो सुंदर साथ जी जाहिरी रूप से सतगुरु से दूर भी होंगे तो पास ही हैं, उनके तो हृदय में हर समय बात होती है। कहते ये मेरी जिह्वा लाचार है, मैं उनकी महिमा का, उस रस की महिमा का वर्णन कैसे करूं जो मेरे सतगुरु महाराज जी ने मुझे दे दिया। हम समझ पा रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या हम समझ पा रहे हैं हमें क्या दे दिया है? महामती जी ने, महाराज जी ने, हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने, परमहंसों ने, हमारे सतगुरु पूज्य श्री राजन स्वामी जी ने क्या दे दिया है हमें टीका के रूप में? क्या हम उस रस को पी पा रहे हैं, समझ पा रहे? तारतम वाणी के, टीका के तारतम वाणी की चौपाइयों के रूप में कहते हैं जिस पत्थर पे, और उनको पता था, कहते साक्षात पार ब्रह्म है मेरे धनी, मेरे सतगुरु महाराज साक्षात पार ब्रह्म है। और पता है क्या लिखा हुआ है? साक्षात श्री पार ब्रह्म है, परम धाम सरकार, परम धाम के शहंशाह हैं मेरे सतगुरु महाराज जी। और कहते हैं जिस पत्थर पे जाके बैठे ना, उसका रूप गुफा जैसा था, छोटी सी टेकरी सी बनी हुई थी,
और वहीं तपस्या ज़रूर सुंदर साथ जी ने उनके दर्शन किए होंगे जो सोनगिरी जाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सुंदर साथ, जिन्होंने जहाँ जहाँ महाराज जी के चरण कमल पड़े वो जगह फूल हो गई, वो जगह सुगंधित हो गई। आज भी उनके चरण कमलों की सुगंधी समाई होगी वहाँ पे। आप धन्य हैं जो आपने दर्शन किए हैं। हमने नहीं किए अभी तक, राज जी जरूर करवाएंगे। ऐसी इच्छाएं रखनी है सुंदर साथ जी। बाहर से भी जाना है तो वहीं जाना है, अंदर भी लाना है तो तुझे ही लाना है, तेरे ही चरण कमल मेरे अंदर आए, और कोई इच्छा नहीं रखनी। सुंदर साथ जी कहते हैं गुफा जैसा रूप था, वहीं पे महाराज जी ने तपस्या की। हमें सुंदर सा दर्शन करवा चुके हैं इस स्थान के जूम पर भी। कहते हैं उसके सामने ही एक सड़क पड़ती थी और वहाँ मोटर बहुत आते थे, और तब अंग्रेजों का ज़माना था सुंदर सा जी, अभी आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश। बहुत मोटर आते जाते थे उनकी। कहते वो जो भोंपू बजाते थे, वो जो हॉर्न बजाते थे तो ध्यान भंग हो जाता था। लाइट लगाते थे तो तब भी ऐसे लगता था थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है इधर से, तो ध्यान भंग हो जाता था, बड़ा कष्ट होता था। वहां पे मना भी किया कि जब जब यहाँ से कितने लोगों को जा जा के मना, कैसे मना किया होगा सुंदर साथ जी, जा जा के मना करते हैं कईयों को तो कि बड़ा कष्ट होता है। आप जब भी यहाँ से गुजरें तो अपनी बत्ती को बंद कर लिया करें, क्योंकि वो लाइट से मेरी ध्यान साधना भंग होती है, तो बत्ती बंद कर लिया करें। तो हर कहते जने जने को कई बार जाके कहते थे, कितने मोटर वालों को कह चुके थे, पर कौन सुनता है बात, कौन समझे कि इसके अंदर कौन बैठी है, कौन समझे कि क्या तड़प इसको अंदर से लगी हुई है, कौन समझता है सुंदर साथ जी। हमारी बातों को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। केवल वही समझता है जिसके ऊपर वो बीत रही है। कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, नैनो झरत दो नीर, सखियां कहे पिया तुम मिलिया बिन, मीरा कहे पी तुम मिलिया बिन, प्राण धरे नहीं धीर, हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर, हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। किसको क्या पता कि कौन सा तीर सतगुरु का अंदर लगा है, कौन सा तीर त्रिगुड़ा इनके अंदर है, जो एक एक मोटर को रोक रोक के आप देख पा रहे हैं महाराज जी को। सड़क पे खड़ी हुई बिरहन, सड़क पे खड़ी हुई दुल्हन, एक एक को रोक के कह रही है कि मुझे पिया से मिलने में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हो। गुहार लगा रही है इस संसार से, प्रकाश मत किया करो। इत उत चित चले नहीं कब हूँ, ना इत दिल लगता है ना उत, कहीं चित्त लगता ही नहीं है तेरे सिवा। इत उत चित चले नहीं कब हूँ, डारी प्रेम जंजीर, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो। कहते हैं
मेरा चित्त कहीं चलता ही नहीं है, चलने को तैयार नहीं है। जो तूने प्रेम की जंजीर में मुझे बांध लिया है ना, और इसको कौन समझ सकता है, इसको दुनिया समझती नहीं। मैं खड़ी हो के उनको कहती हूँ कि मेरे और धनी के बीच में कोई भी मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। अनंत बाधा लगती थी जब लोग खड़े हो जाते थे, हमारा ये रोग ठीक कर दो। हम भी तो अनंत बाधा ही बन के खड़े होते हैं। जब माया की चीजें उनसे मांगते हैं तो अनंत बाधा की तरह देखा जाता है। जब पिया से पिया का व्यापार करते हैं, जब महाराज जी से धनी से मिलन की मांग करते हैं, तब वो गले से लगा लेते हैं कि शुक्र है कोई तो आया। पिया से मिलने वाला इंद्रावती जैसे गले से लगा लेती हैं कि मैं तब से पुकार रही थी, शुक्र है कोई अंगना तो आई। सुंदर साथ जी कहते कोई नहीं जानता इस पीड़ को, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, और न जाने पीड़ हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर, हेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर। और उसके बाद सुंदर साथ जी कहते बहुत सहन करते रहे, कोई नहीं सुनता था। वो पता है क्या कहते थे, आगे से कहते थे सड़क आपकी है क्या बाबा, जो हम ये भी करना बंद कर दें वो भी करना बंद कर दें, सड़क मोल ले रखी है क्या आपने। सब यही बातें कहते थे, बड़ा सहन करते रहे, पर कहते हैं किसी ने बात नहीं सुनी, किसी के कानों में कहते हमारी बात पहुंचती ही नहीं थी। हम बोलते थे पर आपस में यहीं घुल के रह जाती थी, हमें ही सुनाई देती थी, किसी के कानों पे जूं भी नहीं रेंगती थी। पर एक दिन ध्यान में बैठे थे, मस्त मौज में ध्यान कर रहे थे, कितना आनंद अंदर से आ रहा था। अचानक से एक अंग्रेज अपनी मोटर से कार से आया, बड़ी तेज रोशनी थी। आप इस स्थान को देखेंगे ना, वो जो गुफा रूपी पत्थर कह रहे हैं वो बिल्कुल सड़क के सामने ही पड़ता है सुंदर साथ जी, तो पूरी रोशनी वहां पहुंचती भी होगी। कहते तेज रोशनी थी, और जैसे ही आंख पे आके वो रोशनी पड़ी, मुख से क्या निकला, गुरु महाराज। बस तब तक सहन करते रहे, पर इतने आनंद में कोई हो, कोई सुनता भी नहीं, पर वो तो सुनता है। जैसे ही आंख पे पड़ी, कहते हैं गुरु महाराज, उनको पुकार लिया, और कहते हैं उसी समय वो रोशनी बंद हो गई, झट उसी पल वो रोशनी बंद हो गई, और मोटर बिगड़ चुकी थी, कार खराब हो चुकी थी, और उसके पीछे आने वाली सब मोटरें सब खराब हो चुकी थी। कुछ कुछ उनको भी बिगड़ता चला गया, उनके इंजन में भी कोई भी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कोई भी, चाहे ट्रक कोई कार, जितने वाहन आ रहे थे कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सबने बहुत प्रयत्न किए, बहुत प्रयास किए, पर बंद होती जिस वक्त रोशनी, सबकी रोशनी बंद होती जा रही थी, मजबूरन में सबको मजबूरी में रुकना पड़ रहा था। तो सुंदर साथ जी, अगर किसी के ध्यान में, किसी की सेवा में, ये कोई कहानी या प्रसंग नहीं है सुंदर साथ जी, इसके अंदर भी बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं जो राज जी हमें सिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं अंग्रेजों पे डाला, मोटरों पे डाला, पल्ला झाड़ा और बस महाराज जी के साथ ऐसा हुआ, वाह वाह क्या चमत्कार किया हमारे महाराज जी ने। नहीं, ये तो हुआ ही हुआ है सुंदर साथ जी, ये घटना तो घटित हुई है, पर लिखी क्यों, हमें क्या बताना चाहते हैं। मैं चमत्कार कर सकता हूँ, मेरे मुख से गुरु महाराज निकलता है, सब कुछ हो सकता है। नहीं, उनकी मंशा कुछ और है लिखने की सुंदर साथ जी। और हमने बाहरी बातों को पकड़ के, बाहरी इन चमत्कारों को पकड़ के
सुंदर साथ जी इसमें भी कुरान की तरह, श्रीमद् भागवत की तरह छुपा छुपा के लीलाएं लिखी गई हैं। ये अंदर से जब पुकारते हैं तो वो बताते हैं सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ के हृदय में उतरते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कोई भी, चाहे वो सुंदर साथ का लेबल लगा उनके ऊपर, चाहे ब्रह्मांड में रिश्तेदारों, संबंधियों, मित्रों या अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, यदि किसी को तंग करता है कोई, तो उसकी एक लिमिट होती है सुंदर साथ जी। सहन करता रहता है, वो मना करता रहता है, मुझे तंग मत करो सेवा में, कृपया निस्वार्थ सेवादारों को तंग करना बंद कर दीजिए सुंदर साथ जी, यदि हम उसमें भागीदार हो रहे हैं। उनको फोन कर करके, उनको कॉल्स कर करके, उनको मैसेजेस कर करके, यहाँ सेवा करते हो, यहाँ ना कर पाए उधर कर लो, ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि सेवादार को भी कई बार समझ में नहीं आती। और सुंदर साथ जी कोई राज्य की ओर लगा हुआ है, वो टाइम स्पेंड करता है धनी की ओर, अपनी दिनचर्या में से निकाल के उसको ये कहना कि क्या जरूरत है ये करने की, ऐसे राज्य मिल जाते हैं क्या? जाओ एंजॉय करो, अपना बच्चों के साथ करो, ये करो वो करो, उसको उस मार्ग से हटाने का प्रयत्न करना। बड़ी मुश्किल से तो कोई मुड़ता है। इंद्रावती सखी के चेहरे पे मुस्कान आती है, परमहंसों के चेहरे पे मुस्कान आती है सुंदर साथ जी, और कोई उसको खींच के ले जाता है वापस, क्योंकि ईमान कच्चा है। ये भी परिस्थितियां धनी के द्वारा बनाई गई हैं। बार बार ईमान की परीक्षा होती है सुंदर साथ जी, पर हम कभी ना डिगें। चाहे वाणी मंथन हो, चाहे चितवन हो, चाहे सेवा हो, सुंदर साथ जी ईमान से कभी ना डिगें। तो कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब सहन शक्ति की लिमिट खत्म हो जाती है। वो बीतक साहब में भी आया था ये दिन, जब भीम भाई जी उठकर खड़े हो गए थे और सारे सुंदर साथ को मिलकर प्राणनाथ जी से अर्ज कर दी थी कि अब किसी को नहीं भेजना प्रणाम करने बिहारी जी के पास, आप हमारे अक्षरातीत हो, एंड दिस इज फुल एंड फाइनल, अब कोई नहीं जाएगा वहां पे। किसी ना किसी दिन लिमिट्स खत्म हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं, तब नीति पूर्वक, विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। महाराज जी के मुख से क्या निकला? गुरु महाराज सबकी लाइटें बुझा देते हैं राज जी। फिर सुंदर साथ जी एक के बाद गाड़ियां, जो भी उनकी, जिनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती थी ना कि मत तंग करो, मत तंग करो। आज भी सुंदर साथ जी मत तंग कीजिए किसी को भी। कोई भी धनी की राह की, उनकी सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वाणी मंथन में, चितवन में कोई भी बढ़ रहा है, कृपया उसको कभी तंग मत कीजिए। उसके मुख से यदि सतगुरु महाराज निकल गया तो हमारे जीवन का क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये दिखाते हैं वो इन घटनाओं के माध्यम से। सबके जीवन की लाइटें बुझ सकती हैं सुंदर साथ जी, सबके आज भी कठिनाइयां आती हैं, को कभी ना कभी जीव के भी तो कर्म होते हैं ना सुंदर साथ जी। हमें जीव वैसा दिया गया है जो ऐसे कर्म करके आया है, उनको कैसे धोना है, बैठ के वाणी मंथन धो सकता है, हमारे विचार धो सकते हैं उसको सुंदर साथ जी, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। पर उपाय है, सेवा धो मांझ के साफ कर देती है, विरहा के वो आंसू जला के राख कर देते हैं पुराने सब किए हुए को। तो बढ़ना है इसकी तरफ। जैसे ही निकला कहते सबकी लाइट बंद होती जा रही, सबकी रोशनी बुझती जा रही है, मजबूरी में रुकना पड़ रहा है। मोटर चले कैसे अब, जिसका अंदर से बदल चुका है सारा, जिसका अंदर से सिस्टम बदल गया, लाइट जलेगी नहीं। इकट्ठी दसियों इकट्ठी हो जाती हैं और मर्ज सबको एक ही हो रहा है, बीमारी सबको एक, लाइट ही नहीं आ रही सबको। सारी, आप सोचिए सड़क पे सारी कारों, सारी मोटरों, सारे ट्रकों को एक ही प्रॉब्लम एक ही टाइम पे हो जाए, बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अपनी कारों से निकल के बात करें, ये कैसी विशेष बात हुई है। और कुछ ऐसे लोग थे जो रोज गुजरते थे वहां से,
तो उनमें से एक चालक बोला, मुझे समझ में आ चुकी है ये बात। यहाँ सामने ना महात्मा जी रहते हैं, उन्होंने बहुत बार टोका था हमें, उन्होंने बहुत बार रोका था कि रोशनी बंद करके चला करो, हमने उनकी सुनी नहीं। किसी किसी को समझ में आ जाती है सुंदर सा जी, जो रोज तंग करने वाले होते हैं ना, उनको समझ में आ जाती है। तो कहते हैं ये लीला उन्हीं की हुई है, ऐसा लगता है। तो जो सबसे पहले अंग्रेज की मोटर की लाइट जो पड़ी थी ना, सभी उसकी कार को ठीक करने में जुटे हुए थे सारे, पर जैसे ही सबने ये बात सुनी तो उन्होंने भी बोला कि सारे एक साथ बोल पड़े कि रोका तो हमें भी था, हम रुके नहीं, हमने गौर नहीं किया, ये ज़रूर उनकी लीला हुई है। और सुंदर साथ जी अगर आज भी कोई तंग करता है तो उनके साथ भी ऐसी लीलाएं 100% होती हैं। कभी पहचान जाते हैं और कभी तब भी पहचान नहीं पाते कि हमने इन सुंदर साथ का दिल दुखाया था। सुंदर साथ का दिल भूल के भी ना दिखाइए सुंदर साथ जी। ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, बाद में चल भी पड़ी सबकी कारें, पर जिंदगी की गाड़ी यदि कभी कभी किसी ना किसी परिस्थितियों से रुक जाती है, सुंदर साथ के दिल दुखाए हुए, केवल हम उसको तो कुछ समझते ही नहीं है, खोवे जोश बंदगी खोवे और हक की दोस्ती, ये सब खो जाता है, इसको तो कुछ समझते ही नहीं हम। हक की दोस्ती की वैल्यू क्या है हमारे लिए सुंदर साथ जी। जोश बंदगी अंदर से खो जाती है, उसकी दोस्ती खो गई तो यहाँ पे क्या हमारे लिए उजाड़ है ये सुंदर साथ जी, उसकी दोस्ती खो गई तो इतनी, वही सब कुछ है हमारे लिए निस्बत सुंदर साथ जी, वही संबंध। ये जीव कुछ महसूस नहीं कर पाएगा, खो देगा वो सारा कुछ। और जीवन पे भी पड़ती है, इसके कर्म जब खराब होते हैं जीव के, तो अंदर से ही हृदय सख्त नहीं होता सुंदर साथ जी, बाहर से भी परिस्थितियों के रूप में भी पड़ती है। स्वामी जी आगे, आज मैं आगे थोड़ा सा 2-3 लाइनें पढ़ रही थी ई मंथन की चर्चा में, वो यही कह रहे थे, कभी मत बोलो हमें तंग कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति राज्य की ओर बढ़ने के लिए कोई तंग ना करे, पर किसी का बुरा ना चाहो, कभी भी कभी मत बोलो। कहीं राज्य की चितवनी में बैठ के ऐसा लगता भी है कि उनकी अनुभूति हो रही है, कहीं ऐसा ना कर लेना कि उस अवस्था में से जैसे ही निकलो किसी का बुरा मांग लो। कभी ऐसा मत करना, किसी से द्वेष कर लो, किसी से ईर्ष्या कर लो, किसी का दिल दुखा लो, कभी ये गुनाह मत कर लेना। कहते हैं अब क्या किया, कहते हैं रोका तो हमको भी था, ये पक्का उन्हीं की लीला हुई है, चलो सब मिल के इकट्ठे हो के महाराज जी के पास चलते हैं। वो गए, हमें क्षमा कर दो, जानबूझ के गलती की है हमने, आपने रोका था हमें महाराज जी, पर हमें क्षमा कर दीजिए। हम यहाँ बोर्ड लगा देते हैं, यहाँ से जो भी गुजरेगा पहले बत्ती बंद करेगा और साथ में सर भी झुकाएगा, इस वक्त हमें माफ कर दीजिए। पादरी भी थे उनमें एक, तो पादरी साहब भी बोले और उन्होंने हाथ का इशारा कहते उन्हें किया, माफ किया आपको, और सब भाग गए। कितना वो मेहरबान है सुंदर साथ जी। उसी दिन से कहते हुक्मी बोर्ड लग गया, हुक्मी बोर्ड, नाम कितना सुंदर है सुंदर साथ जी। ये हुक्म का बोर्ड हम भी तो लगा लें अपने अंदर। ये हुक्म धनी ने दिया है हमें, किसी का दिल ना दुखाओ सुंदर साथ जी। अपने अहंकार की बत्ती बुझा के चलें हम सुंदर साथ, अपने मोह की बत्ती बुझा के रखें। ये अहंकार बहुत लोगों की आंखों में जा जा के उनको तंग करता रहता है, इसकी बत्ती जरूर बुझाएं सुंदर साथ जी। और ये वाणी बुझा सकती है, नहीं तो इसकी ये अहंकार की मोटर बिगड़ती नहीं है यहाँ पे, वो तो और पेट्रोल भरती जाती है। केवल ब्रह्मवाणी है जो इसकी ये सिस्टम उस क्षण के लिए, जैसे ही सुंदर साथ जी, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी गुड, बट जैसे झीनी सी लाइन होती है उसको ईगो बनते हुए
वो लाइन को विवेक बुद्धि पहचान पाती है, और वो विवेक बुद्धि पिया जी की वाणी से आती है। पहले विवेक बुद्धि आती है, फिर जागृत बुद्ध को बहुत हल्के में ले रखा है हमने। वाणी जब तक हमारे हृदय को पूरा कंचन नहीं बना देती, तब तक जागृत बुद्धि नहीं आई। और हम तो जागृत भी कहाँ, हम तो निज बुद्ध की बात करते हैं। एकाकार जब तक उनके साथ नहीं हो जाते, मारिफत एक हो जाए सुंदर साजी जैसे इंद्रावती हुई है, तब आती है निज बुद्धि की बारी। जब पिया आप पढ़ाते हैं, कहते सबको माफ कर दिया, हुक्मी बोर्ड लग गया, उसके बाद कभी लाइट नहीं पड़ी। और कुछ दिन महाराज जी वहां रहे हैं, फिर कहते आगे को निकल पड़े, पर रोशनी सदा सदा के लिए बंद हो गई थी। वहां पे कोई भी रोशनी नहीं जलाता था। ऐसे लगता था कानून बन गया हो कि वहां से रुक रुक के जाना है। हॉर्न भी नहीं बजाता होगा कोई, रोशनी भी नहीं जलाता था। और कहते हैं हम तो चले गए, पर वहां पे उसी चट्टान पे मुसाफिर आते जाते उस चट्टान को भी प्रणाम करने लगे जहां महाराज जी रुके थे। आज भी सुंदर साजी सिख भाइयों ने जहां जहां उनके गुरुओं के कदम पड़े, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, 10 गुरुओं के, गुरु तेग बहादुर जी, जिनके गुरु अर्जुन देव जी, सब 10 गुरुओं के जहां पे कदम पड़े, वहां वहां उन्होंने गुरुद्वारा बनाया हुआ है। एक बार उनके गुरु जी एक वहां पे मंजी बोलते हैं पंजाबी में, चारपाई बिछा के कुछ क्षण के लिए बैठ गए थे, तो वहां भी गुरुद्वारा बना हुआ है और उसका नाम है मंजी साहब की। यहाँ पे हमारे साहब चारपाई लगा के बैठ गए थे। तो मेरे धनी ने भी यहाँ कदम रखे, महाराज जी ने भी रखे, वहाँ की चट्टान को भी प्रणाम करते हैं सुंदर साथ, और आज भी दर्शन करवाते हैं सुंदर साथ जी वहाँ के। किन्हीं के पास यदि कोई फोटो हो स्थान की, इस स्थान की, तो जरूर भेजिएगा सुंदर साथ जी, अगली बार उनके दर्शन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, त्रुटियों के लिए जरूर क्षमा करते जाइएगा। महाराज जी की बीतक तो मैं पढ़ने के लायक भी नहीं हूँ सुंदर साथ जी, पर जब वो करता है, जब वो देता है तो सब हो जाता है। जब मैं करती हूँ तो कुछ नहीं हो पाता। प्रणाम जी।